कंपनी का दिसंबर 2020 में नेट प्रॉफिट 318 करोड़ का 441 लगातार। अगर क्वार्टर बाय क्वार्टर देखा जाए तो कंपनी का ग्रोथ देखने को मिल रहा है हमें। हेलो दोस्तों, ट्रेड विद विजय चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है टाटा पावर के बारे में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। इसका टेक्निकल और फंडामेंटल की पूरी डिटेल में आपके सामने शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले टाटा पावर के हम फंडामेंटल की बात कर लेते हैं, क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट है और क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। टाटा पावर का जो मार्केट कैप है 1,25,000 करोड़ के लगभग है, ठीक है। इसका स्टॉक पी जो है प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो इसका 36.5 है और इसका आरओई 12.6 और आरओसी 11.7% इसका है। कंपनी पे लगभग 52,000 करोड़ का कर्ज भी है, इस चीज को थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा। प्रमोटर होल्डिंग 46.9% के लगभग इनकी प्रमोटर होल्डिंग है। अभी तक का स्टॉक का जो 52 वीक हाई और लो है, हाई जो है इसका 433 का है और लो 182 का इसका 52 वीक हाई और लो ये है। साथ के साथ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट ईयरली है वो 4,173 करोड़ के लगभग है, मतलब 4100 करोड़ के लगभग इनका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। आगे हम बात कर लेते हैं, ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। अब इसकी बैलेंस शीट और इसकी बात कर लेते हैं। इसके बाद में शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी हम बात इसमें करने वाले हैं। इसके पीयर स्टॉक आपने देख लिए, देखिए सामने एनटीपीसी, अदानी ग्रीन पावर ग्रिड, अदानी पावर, अदानी ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस और एनएचपीसी, ये इसके पीयर स्टॉक है। मतलब इस जो इंडस्ट्री है, पावर इंडस्ट्री है, उससे रिलेटेड यही वर्किंग जो टाटा पावर करती है, ये जो कंपनी है वो भी वही वर्किंग करती है। साथ के साथ अगर इंडस्ट्रियल पी में भी अगर हम देखते हैं इसको, पी रेशो कहां जज किया जाता है, कई बार लोग बोलते हैं कि पी रेशो जितना कम होगा उतना अच्छा, बट वो जज आपको उसके सेक्टर वाइज ही करना पड़ेगा, तब जाके आपको प्रॉपर वे में नॉलेज मिलेगा कि पी रेशो एक्चुअल कंपनी का है क्या। यहां पर अगर देखा जाए तो 36.45 है, इससे भी हेवी अगर अब देखा जाए तो अदानी ग्रीन का भी देखने को मिल रहा है, अदानी ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन का भी हमें देखने को मिल रहा है। ये इसके पी रेशो मतलब उसके कंपैरिजन में इसका पी रेशो थोड़ा डाउन है, मतलब ये कंपनी का जो पी रेशो है वो एक तरीके से फंडामेंटल अगर देखा जाए तो स्ट्रांग ही है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे, क्या क्या इनका बेनिफिट रहा है, क्या इसकी डिटेल्स में आपके सामने शेयर कर देता हूं। देखिए कंपनी का दिसंबर 2020 में नेट प्रॉफिट 318 करोड़ का 441 लगातार। अगर क्वार्टर बाय क्वार्टर देखा जाए तो कंपनी का ग्रोथ देखने को मिल रहा है हमें। हर क्वार्टर में कंपनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट के साथ ही पूरा रिजल्ट अनाउंस कर रही है। मतलब ये देखा जाए कि अगर कंपनी देखें तो वर्किंग जिस हिसाब से टाटा पावर का हो रहा है वहां पर इसको ग्रोथ तो देखने को हमें मिल रही है। साथ के साथ इसका सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेक्टर पावर सेक्टर है वहां पर ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। साथ के साथ अगला हम ईयरली इसका अगर देखते हैं, ईयरली इसका जो प्रॉफिट है वो हम देख लेते हैं। अभी इस साल का लगभग 3,800 करोड़ के लगभग नेट प्रॉफिट मार्च 2023 में इन्होंने दर्ज किया है। आगे हम बात करते हैं इसके एसेट्स की और इसकी लायबिलिटीज की। एसेट्स इसका 1,32,000 करोड़ के लगभग है, 1,32,000 करोड़ के लगभग है। लाइबिलिटीज इसकी 49,000 करोड़ के लगभग ही है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था एसेट्स की वैल्यू जितनी हाई होगी और लाइबिलिटीज जितनी कम होगी उतना स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता है। साथ के साथ अगर देखने को मिले तो यहाँ पर एसेट्स की वैल्यू हाई देखने को मिल रही है और लाइबिलिटीज इससे आधी से भी कम है। जो इसकी एसेट वैल्यू है उसके आधे से भी कम इसकी लाइबिलिटीज है। तो यहाँ पर भी स्टॉक काफी अच्छा एक परफॉर्म दिखा रहा है हमें। अब साथ के साथ हम इसकी बात कर लेते हैं इसके कैश फ्लो की। आज की तारीख में कंपनी के पास 1,200 करोड़ के लगभग कैश अमाउंट भी पड़ा है, किसी इमरजेंसी
इमरजेंसी के लिए अगर कंपनी को कोई अमाउंट की यूज अगर करना हो तो उनके पास 1200 करोड़ के लगभग लगभग केस अमाउंट भी पड़ा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं इसके शेयर पैटर्न की। शेयर पैटर्न की अगर हम बात करते हैं, देख लेते हैं एफआईआई डीआई और पूरी डिटेल्स हम आपके सामने। प्रमोटर्स की 46.86% है, एफआईआई की 9.85% है, डीआईआई की 16.11% है और गवर्नमेंट होल्डिंग इसमें 0.32% भी है। पब्लिक की 26.87% इसमें होल्डिंग है। देखा जाए तो एफआईआई और डीआईआई दोनों में भी होल्डिंग इसकी काफी अच्छी है, मतलब कंपनी में जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है और फॉरेन इन्वेस्टर है वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं देर ना करते हुए इसके टेक्निकल की। टेक्निकल बेस पे हम आ जाते हैं। मार्केट कंटिन्यू क्रेश डाउन था। क्रेश डाउन के बाद अगर देखा जाए तो लगभग लगभग हर स्टॉक हमें डाउनफॉल में देखने को मिले। उसके साथ के साथ अगर इसमें भी देखा जाए तो डाउनफॉल, डेली चार्ट हमारा ये है, इसमें भी आपको डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। बट धीरे धीरे कंपनी एक रेंज के साथ में और इसके सपोर्ट जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करके अब सपोर्ट का काम कर रही है। आपको अगर मैं एक चीज बताऊं कि पहले भी मैंने एक वीडियो इस पे बनाया था जिसमें मैंने ब्रेकआउट लेवल बताया था और आपको मैंने बोला था कि एक अच्छी एंट्री रिटेस्ट पे लेना। ये रिटेस्ट किया था और एक अच्छी एंट्री यहां से अगर आप एंट्री लेते तो लगभग लगभग 400 के पीछे आपको शेयर मिल रहा था और 430 का इसमें टारगेट डन हुआ था। ये मैंने ब्रेकआउट लेवल पे आपको पूरा डिटेल इसमें बताया था। अभी हम पूरा चार्ट को क्लियर करते हुए देखते हैं इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है अभी कंडीशन में, अभी की कंडीशन में जहां मार्केट मूव कर रहा है 412.25 रुपए पैसे का एक रेजिस्टेंस इसका बना हुआ है। उसके बाद अगर देखें तो 431 और 432 के लगभग इसका एक रेजिस्टेंस जोन हमें देखने को मिलेगा। आज की जो क्लोजिंग प्राइस थी 390.80 रुपए इसकी क्लोजिंग प्राइस थी और जो इसका रेजिस्टेंस जोन था अब वो सपोर्ट के तौर पे यहाँ पर काम कर रहा है, जो कि 385 और 386 के बीच में एक जोन बना रहा है। अब हम देखना चाह रहे हैं कि अगर इसको शॉर्ट टर्म में आप चाहें और लॉन्ग टर्म में भी इसमें एंट्री ले सकते हैं। ये मेरा एक पर्सनल व्यू है इस स्टॉक को लेके। तो अब आपका चॉइस है कि इस पे आपको वर्किंग करना है या नहीं करना है। मैंने बेसिक डिटेल आपके सामने शेयर कर दी है और यहाँ तक कि मैंने जो ब्रेकआउट के साथ में इसमें वर्किंग हुआ था वो भी मैंने आपके सामने शेयर कर दिया है। तो अब आपका डिसीजन है इसमें वर्क करना है या नहीं करना है। हर बार मार्च का जो मंथ होता है, पिछले 20 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए आप, इसमें मार्केट डाउन ही देखने को मिलेगा। तो इसका इफेक्ट पर्टिकुलर हर सेक्टर में देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि आपकी जिसमें बाइंग है उस स्टॉक में आपको इफेक्ट देखने को मिला, ऐसा कुछ नहीं है। हर स्टॉक का डाउनफॉल अभी की तारीख में इस मंथ तो लगभग लगभग देखने को हमें मिला ही मिला है। तो इसके साथ साथ मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि 3 स्टॉक्स के बारे में मैंने डिटेल दिया था। उसमें से आज एक स्टॉक जो कि पेनी स्टॉक्स में भी मैं उसको लेके चलता हूँ, अंडर 40 था वो, 36 का उसका प्राइस था, आज 42 का उसने हाई बनाया है। तो वीडियो जाके देखिए, वो लॉन्ग टर्म के लिए मैंने बताए हुए हैं। 3 स्टॉक के बारे में मैंने उसमें डिस्कस किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।